बैठे हुए हैं, तुम में से कितने बच्चों को पढ़ने में बहुत मन लगता है? मोबाइल चलाने से ज्यादा मन पढ़ने में लगता है, घूमने फिरने से ज्यादा मन पढ़ने में लगता है ना, गप्पे मारने से ज्यादा मन पढ़ने में लगता है। देखो हाथ कम होते जा रहे हैं, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे लोग झूठ भी बोल रहे होंगे। सच सच बताओ, फिर से पूछा, कितने लोगों को पढ़ने में खूब मन लगता है? ये सब झूठे हैं जितने लोग मैं भी कभी तुम्हारी उम्र में रहा हूँगा ना, तो मुझे पता है इस उम्र में क्या मन करता है। तुम्हारी एज के बच्चे जो है, या जब मैं तुम्हारी एज का हुआ तो मुझे भी खेलने कूदने में ज्यादा मन लगता था, और स्कूल से आए खेलने चले गए, लौट के तो पहले घर में प्रसाद मिला, डांट फटकार जो भी मम्मी पापा का होता है। आजकल वो थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है, अब तो बाहर में खेल के मोबाइल पे ही लग जाते हो, उसके लिए डांट सकते हो, है ना। और ये है भी, इस एज में तुम हो 15, 16, 17, 18 साल में, उस एज में जो बायोलॉजिकल सिस्टम है तुम्हारे बॉडी का, बायोलॉजी वाले सब बेटर बताएंगे मेरे स्पीच के बाद, उसमें तुम्हारे हार्मोन्स में डिसबैलेंस होता है, उसमें पढ़ने लिखने का मन कम ही बच्चों का रहता है, ठीक है ना। और ऐसे भी लोग बहुत पुरानी बात करोगे तो अभी हम लोग सभी इंसान बने हैं, है ना। तो सोचो जब हम लोग मानव बन रहे होंगे, इस समय जंगलों में रहते होंगे, तो टॉपिक का नाम सही बताएं उसको क्या बोलते हैं, है ना, बायोलॉजी में पढ़ाते हैं लोग। तो इस एज में जब हम जंगलों में रहते होंगे तो क्या करते होंगे? इस एज में शिकार करना सीखते होंगे, उसके बाद तो बचपन रहता है तुम्हारा, फिर जवान होते होंगे, बीच का ये फेज है। तो जब तुम गुफाओं में, कंदराओं में हम लोग रहते होंगे इस एज में, तो शिकार करते होंगे, कैसे शिकार करते हैं? पेट भर जाए, तो वो तो इंसान ही थोड़े सभ्य बन गए, तो अभी तुम्हारे पास शिकार करने का ही करना है। अब शिकार करने का तरीका भले चेंज हो गया, और लेकिन पढ़ने लिखने का मन तो नहीं कर रहा। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? और कभी कभी मन करता भी है, जैसे आज मुझे सुनोगे, सर को सुनोगे तो हो सकता है पढ़ने का मन करे, लेकिन 2-4 दिन बाद फिर अपनी औकात पे आ जाओगे, फिर खेलना चालू, मोबाइल में घुस गए, है ना, कोई अपनी गर्लफ्रेंड साथ घूमने का मन कर रहा है, तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन है, उसमें तुम लग जाते हो। IPL मैच पेपर, कोहली का बैटिंग स्टार्ट होगा, तो क्या तुम फिजिक्स के सवाल पे फोकस कर पाओगे? नहीं। तो सबके साथ यही हो रहा है, ठीक है। और इस सेमिनार का मेन मुद्दा भी वही है कि पढ़ने का मन करता नहीं है, पढ़े कैसे? मेन मुद्दा तो यही है ना। यस सर। तुमने सोच लिया कि तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम सोच लिए कि डॉक्टर बनना है, लेकिन पढ़ोगे तब तो बनोगे ना, और पढ़ने का मन कर नहीं रहा है, गड़बड़ यही है ना यहाँ पे। 2-4 दिन पढ़ने का मन करता भी है किसी वजह से, किसी को देख लिया नहीं मुझे वैसा बनना है ना, मम्मी पापा ने थोड़ा इमोशनल कर दिया, डांट दिया, अपनी गरीबी दिखा दी, देखो तुम नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा, तो 2-4 दिन पढ़ने का मन करता है, फिर तुम ट्रैक पे वापस लौट जाते हैं। तुम्हें पढ़ने का मन करता है तो बड़ा वाला दोस्त आ जाएगा, कितना पढ़ेगा, चल घूम के आते हैं, ठीक है ना, बैटिंग चल रहा है, चल देख के आते हैं, तो सब सत्यानाश हो जाता है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि पढ़ाई हम कैसे करें, पढ़ने का मन कैसे करेगा, और 1-2 दिन नहीं। देखो ये जो IT के टॉप रैंक आते हैं ना, मैंने बहुत सारे टॉपर्स को पढ़ाया हुआ है, सर ने बहुत सारे टॉपर्स को पढ़ाया हुआ है। एक कॉमन चीज इसमें होती है, बच्चे हार्ड वर्किंग होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, तो बताओ, ठीक है। जो मेहनत करेगा वही सफल होगा। तुम बहुत तेज हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, मेहनत नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर तुम तेज भी हो और मेहनत भी करोगे तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा हुआ जो कि एवरेज बच्चे हैं, है ना, लेकिन मेहनत के दम पे बहुत सफल हो गए। मुझे याद है इसी फोटो में 1-2 बच्चे होंगे, है ना, जैसे इसमें तो सिर्फ पढ़ाकू ही था, नहीं, ये जो बच्चा था, ये जो तुम्हें दिख रहा है, बॉडी रैंक 51 वरुण, ठीक है। क्वालिफाई करने के बाद मैं IT मुंबई गया था, ठीक है। अभी भी देख के तुम्हें लगा वो बॉडी बिल्डर है, बॉडी बिल्डर नहीं है इसको, वरुण का,
बाकी से बॉडी उसी का अच्छा है ना। इसको बॉडी बिल्डिंग का शौक था, आईटी मुंबई में गया तो देखा कि पूरा पहलवान बन चुका है, ठीक है, और पढ़ने में बहुत एवरेज बच्चा था। मुझे याद है जब मैं इसको पढ़ाना स्टार्ट किया था, एचसी वर्मा के क्वेश्चन से नहीं बनते थे, उनसे भी नहीं बनते होंगे, है ना। एचसी वर्मा का क्वेश्चन नहीं बनता है सिंपल बुक का, और क्या रैंक ले आया देखो, 59। आईटी मुंबई से कंप्यूटर साइंस पढ़ा, क्योंकि इंटेलिजेंट नहीं था लेकिन बहुत हार्ड वर्किंग था। इन सारे बच्चों में सबसे ज्यादा काम यही करता था। तो ये बहुत जरूरी है, तुम अगर एवरेज बच्चे भी हो, तुमसे एससी वर्मा नहीं बनता है, आरएस वर्मा नहीं बनता है, आसिफ मुखर्जी नहीं बनता है, या बायोलॉजी की जो बुक है वो नहीं सॉल्व होता है, तो भी तुम टॉप रैंक ला सकते हो। ये मेरा एक्सपीरियंस है ना। करना क्या पड़ेगा कि मेहनत कर सकते हो। इंटेलिजेंट होना हाथ में है या मेहनत करना हाथ में है? मेहनत करना तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम मेहनत करोगे ना, सुनो बाबू छोड़ो, तुम लोग पीछे जाओ, आप लोग बैठ जाइए, मेरे से ही सुन लेंगे, आप लोग पास नहीं सुनेंगे। आप लोग ध्यान से सुनो, ठीक है। मैं भी कुछ सोच के तुम्हारे पास आया हूँ कि शायद मैं तुम्हारी लाइफ में कुछ चेंज ला सकूँ, तो थोड़ी देर मेरे से बातचीत करो। आपस में बातचीत तो रोज करते हो और अभी भी करोगे यहाँ से करने के बाद। तो अभी जो भी बातचीत करनी है मेरे से करनी है, ठीक है ना। आप लोग बैठ जाइए, डॉक्टर साहब बैठिए, आप लोग बैठिए, घूमने की जरूरत नहीं है। बैठा तो देखो कि देखना है, बंदूक बंदूक लेके आया है, बात कर तो गोली मार देगा सीधा, जरूरत नहीं है ना उसकी। नहीं सर, तो बात सुनो, कुछ बात करनी मेरे से कर लेना, आपस में बात यहाँ से निकलने के बाद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं बता रहा था तुम्हें कि हार्डवर्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मेरे बस में भी है। और इंटेलिजेंट होना हमारे बस में नहीं है, वो तो जो बन गया जब हम बॉर्न हुए, किस कंडीशन में हुए, कैसा परिवेश, तो उसके हिसाब से इंटेलिजेंसी ग्रो करती है। लेकिन हार्डवर्क तुम्हारे हाथ में है। तो इंटेलिजेंट होना बहुत जरूरी नहीं है। ऐसी वर्मा बिना सॉल्व, जिससे ऐसी वर्मा सॉल्व नहीं होता था, वैसा बच्चा भी अगर आईआईटी मुंबई से कंप्यूटर साइंस पढ़ सकता है, एम्स से पढ़ सकता है, तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो। तो हार्डवर्क तुम्हारे हाथ में, उस पर तुम्हें फोकस करना पड़ेगा, समझ रहे हो कि नहीं। और एक चीज और भी होता है, जब तुम खूब पढ़ना स्टार्ट करोगे ना तो इंटेलिजेंसी बढ़ जाता है। इंटेलिजेंट कुछ नहीं होता है, मैं ये भी बता दूं। कभी कभी तुम्हें लगता हुआ क्लास में अगर 10 बच्चे का बैच है और कोई सवाल टीचर ने दिया और वो एक बच्चे ने सॉल्व कर दिया, तुमने से सॉल्व नहीं हुआ, तो तुम्हें लग सकता है कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ऐसा कुछ नहीं है। उस बच्चे ने वो सवाल पहले प्रैक्टिस कर ली है, हो सकता है वो 8, 9, 10 से आईटी मेडिकल तैयारी कर रहा हो और तुमने अभी तैयारी स्टार्ट किया है, उससे बनेगा, तुमसे नहीं बनेगा। लेकिन तुम अगर उससे ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे, भले वो 8 से पढ़ रहा था, तुम 10वीं के बाद पढ़ना स्टार्ट किए, लेकिन तुम उससे ज़्यादा पढ़ रहे हो, कुछ दिन बाद क्या होगा, तुमसे सवाल बनेगा, उससे भी बनेगा। तुम उससे और ज़्यादा मेहनत करोगे तो ऐसा भी हो सकता है कि तुमसे बनेगा, उससे नहीं बनेगा। समझ रहे हो कि नहीं। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, सुने हो ना ये। तो प्रैक्टिस जितना करोगे, हार्डवर्क जितना करोगे, उतना तुम्हें फायदा होगा। लेकिन दिक्कत तो यही कि हार्डवर्क करने का मन नहीं करता। सबको मन करता है कि हम मस्ती करें, है ना। सबको मन करता है घूमें, मोबाइल यूज करें, मूवी देखें, क्रिकेट देखें, क्रिकेट खेलें, लेकिन उससे काम होगा नहीं। जब मैं तुम्हारी एज में था, जब मैं 8th में था ना, तब तक मुझे पढ़ाई का बहुत ज़्यादा मन नहीं करता था, है ना। फिर मैंने कुछ लोगों से मिला, कुछ अच्छे टीचर मुझे मिले, उन्होंने मोटिवेट किया, कुछ लोगों की बातें सुनी, फिर पढ़ने का मन करने लगा। और मेरी लाइफ में जो एक इम्पॉर्टेंट लाइन है जिसने मुझे चेंज किया, शायद तुम्हें भी चेंज करे, वो यही लाइन है कि द एजुकेशन इज मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज योर वर्ल्ड, और यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। पढ़ाई में बच्चे वो ताकत होती है, जब तुम पढ़ लिख लिए ना तो लाइफ बदल सकती है तुम्हारी, है ना। और जिस भी अवस्था में तुम हो, तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं, क्या फाइनेंशियल कंडीशन, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है जो कि चप्पल पहन के आता है साइकिल से, ठीक है, और चप्पल भी टूटा फूटा, साइकिल भी पुरानी। वही बच्चा 4 साल आईटी में जाने के बाद, 2 साल नौकरी करने के बाद बड़ी कार में आता है मेरे से मिलने के लिए। किस दम पे? पढ़ाई के दम पे। मैं खुद ही एग्जाम्पल हूँ। मुझे याद है जब मैं पढ़ाई करता था 8, 9, 10 में, तो बहुत साधारण परिवार से था मैं, ठीक है। और मुझे याद है छप्पर था ऊपर, और जब पढ़ाई करते थे बरसात के मौसम में, जैसे आज जैसे बारिश हो रही 2-3 दिनों से, तो छत से पानी टपकता था छप्पर से, और पढ़ने के नीचे मच्छरदानी लगा के ऊपर प्लास्टिक लगा के नीचे पढ़ते थे, किताब न भीग जाए, ठीक है। तो पता था अगर पढ़ेगा नहीं तो वही हाल रहेगा, छप्पर में ही रह जाएंगे। और पढ़ाई की, खूब मेहनत की, इंजीनियरिंग किया, फिर आईएएस की तैयारी की, फिर पढ़ाने लगा,
पढ़ाया भी तो ढंग से पढ़ाया, बच्चों को टॉप रैंक प्रोड्यूस किए, तो अब कोई दिक्कत नहीं, अब सब कुछ है मेरे पास। ठीक है, किस दम पे आया ये सब? तो पढ़ाई के दम पे तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो। बहुत सारे एग्जाम्पल है, सुंदर पिचाई का एग्जाम्पल देख लो, साधारण परिवार से थे वो भी, आईटी में जो कंप्यूटर साइंस उसको मिला तो उनके पास डेस्कटॉप नहीं था, कैसे वो कंप्यूटिंग करेंगे, फिर मुश्किल से उनको कैंपस में कंप्यूटर मिला और आज गूगल के मालिक हैं और गूगल चला रहे हैं, ऐसे सोचो। ठीक है, तो पढ़ाई के दम पे कुछ भी हो सकता है। और मैंने तो बहुत सारे बच्चों को देखा है, इस बच्चे को देखोगे, इसकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है। मेंटर्स के यूट्यूब चैनल पे मैंने जो भी अच्छे बच्चे हैं उनका इंटरव्यू रखा भी है, तुम्हें सुनना भी चाहिए, सेमिनार पर सुन भी सकते हो। जैसे ये बच्चा है, ये मेंटर्स में पढ़ा है, और मुझे याद है 10वीं पास करके जब ये बच्चा आया था मेंटर्स में पढ़ने के लिए, तो इसने मेंटर्स का एक स्कॉलरशिप टेस्ट लिखा, अच्छा था पढ़ने में, फी आधी हो गई, लेकिन आधा फी भी देने की हालत इसकी नहीं थी। ठीक है, मुझे याद है जब ये आया था मुझसे मिलने के लिए, अपनी मदर के साथ आया था, और जब ये मेरे रूम में अंदर आया तो इसकी मदर और इसका हालत देख के समझ में आ गया था कुछ गड़बड़ है। मतलब दोनों के आंखों में एक तरह से नम थे, दोनों के आंखें रोने वाले थे दोनों। तो जैसे मैंने बोला बैठिए, तो उसकी माँ तो रोने ही लगी, और उसने बोला कि सर मेरे पति का हाल में देहांत हुआ है, मेरे पास पैसे नहीं बच्चे को पढ़ाने के लिए, कि मेरा बच्चा पढ़ना चाहता है, इसकी मदद कीजिए। मतलब इसके पिताजी का देहांत हो गया था जब इसने आईटी की तैयारी स्टार्ट की थी। तो ठीक है, फिर मेरे पास आया, मैंने बोला ठीक है, आपके बच्चे को फी देने की जरूरत नहीं है, लेकिन फ्री में भी नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि आजकल फ्री का माल सबको लगता है ऐसे ही है। ठीक है, तो मैंने बोला जितना आपको समर्थ होगा उतना दे दीजिएगा। तो बेचारी कभी 500 कभी 1000 रुपये महीने आगे दे देती है। और बच्चे ने पढ़ाई की, 4 साल किया, बीटेक किया कंप्यूटर साइंस में, यूएस में जाके स्कॉलरशिप के दम पे बिना फी के एमएस किया, मास्टर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर। फिर कैलिफोर्निया में भी जॉब कर रहा है ये, एनवीडिया कंपनी है। एनवीडिया का नाम सुने हो? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुने हो? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जितना भी प्रोसेस होता है ना, वो स्पेशल चिप पे होता है, वो चिप वर्ल्ड में एनवीडिया ही बनाती है। अगर एनवीडिया कंपनी नहीं होती ना, तो एआई इतना फास्ट डेवलप नहीं करता जितना फास्ट डेवलप कर रहा है। और चूंकि एआई को बनाने में एनवीडिया का बहुत बड़ा रोल है, तो आज एनवीडिया वर्ल्ड की सबसे वैल्यूड कंपनी है। आज से 1 साल पहले सबसे वैल्यूड कंपनी गूगल हुआ करती, सबसे अमीर, और अभी सबसे अमीर कंपनी एनवीडिया बन चुकी है उस चिप के दम पे। वहाँ ये बच्चा काम करता है, कैलिफोर्निया में रहता है, 4 करोड़ रुपए कमाता है। 4 करोड़ तो समझते हो कितना लाख? 400 लाख कमाता है हर साल। कितने दिन होते हैं एक साल में? 365। तो एक दिन में कितना कमा रहा है वो? 1 लाख से ज्यादा कमा रहा है, समझे? 1 लाख से ज्यादा रोज कमा रहा है। कौन सी गाड़ी चला रहा है? दिख रहा है पीछे, नाम सुने हो? बिना ड्राइवर के कार चलता है। ठीक है, अब सोचो इसके पिताजी नहीं थे, नहीं पढ़ता लिखता तो क्या होता है? छोटा मोटा कोई जॉब करता, फिर मम्मी को संभालता, खुद को संभालता, ये उसकी लाइफ होती। लेकिन उसको पता था मेरे पिताजी नहीं है, मम्मी चाहती है पढ़ाना, और मेंटर्स का साथ उसको मिला, खूब पढ़ाई की, और आज देखो इसकी हालत। तो कहने का मतलब ये है जो मैं बोल रहा हूँ कि एजुकेशन के दम पे तुम वर्ल्ड बदल सकते हो। मैं भी दुनिया की बात ना करूँ, अपना दुनिया तो बदल सकते हो ना, बदल सकते हो कि नहीं? अभी जब ये आया था मुझे फोन किया, सर मिलना चाहता हूँ। मैंने पूछा कि क्या कहाँ हो आजकल? बोला सर पटना आया हुआ। पटना कहीं रहता है? बोला पटना आया हुआ। पटना क्या करो, तुम तो कैलिफोर्निया में रहते हो। बोलते सर घर खरीदने आया हो। हम बोले कहाँ पे घर खरीद रहे हो? बोला सर यही पटना में खरीद रहा हूँ, 1 करोड़ का घर खरीद रहा हूँ। मैंने बोला तुम्हारी, तुम तो रहते हो कैलिफोर्निया में, 1 करोड़ का घर क्या करोगे? बोलते सर मम्मी को गिफ्ट करूँगा। कितनी उम्र होगी इसकी बताओ? 25-26 साल का, बहुत होगा 27 साल का होगा। 27 साल का उम्र है, मम्मी को 1 करोड़ का घर गिफ्ट कर रहा है, क्योंकि पता है मम्मी ने बहुत कष्ट से पढ़ाया है। चाहते हो अपने माता पिता को खुशी देना? यस सर। लेकिन तुम क्या करोगे? यही मोतिहारी में घूमोगे।